तो दोस्तों आप लोग मिलिट्री में इस्तेमाल होने वाले हॉवरक्राफ्ट या फिर कहे तो एयर कुशन व्हीकल के बारे में तो सुने ही होंगे। ये एक ऐसे व्हीकल होता है जो पानी के ऊपर तैरता नहीं है बल्कि पानी के ऊपर उड़ता है और इसे मिलिट्री के द्वारा लैंडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया सकता है और साथ ही साथ ट्रूप्स को रैपिडली छिछले पानी में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है और ट्रूप्स को तट में डिप्लॉय करने के लिए भी इसे सबसे परफेक्ट हथियार के रूप में देखा जाता है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को दुनिया के सबसे भारी भरकम या फिर कहे तो सबसे बड़े हॉवरक्राफ्ट के बारे में बताऊंगा जिसे कि ज़ूबर क्लास के हॉवरक्राफ्ट भी कहा जाता है और ये एक ऐसे महत्वपूर्ण हॉवरक्राफ्ट है जो दुनिया में सिर्फ 10 ही है। तो दोस्तों डिटेल में ज़ूबर क्लास के हॉवरक्राफ्ट के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों ज़ूबर क्लास के जो हॉवरक्राफ्ट है ये दुनिया में अब तक बने हुए सबसे बड़े आकार के हॉवरक्राफ्ट है जिसे सोवियत यूनियन के जमाने में बनाया गया था और अब तक दुनिया में ऐसे सिर्फ 15 ही हॉवरक्राफ्ट का निर्माण किया जा चुका है जिनमें से भी अब सिर्फ 10 हॉवरक्राफ्ट ऑपरेशनल है। सोवियत यूनियन की तरफ से इस तरीके के व्हीकल का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि सोवियत यूनियन शॉर्ट डिस्टेंस में अपने फोर्स प्रोजेक्शन को बरकरार रख सके और कैस्पियन सी, ब्लैक सी और बाल्टिक सी जैसे क्षेत्र में सोवियत यूनियन के मिलिट्री डिप्लॉयमेंट तेज गति हो। बेसिकली ऐसे हॉवरक्राफ्ट को एयर कुशन व्हीकल भी कहा जा सकता है जो एम्फीबियस असॉल्ट रोल और एम्फीबियस लैंडिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है। दोस्तों इस तरीके के व्हीकल को लाइट वेट व्हीकल भी कहा जा सकता है क्योंकि ये पानी के ऊपर तैरता नहीं है बल्कि पानी के ऊपर उड़ता है। और आपको जान के हैरानी होगा कि ये 550 टन भारी ऐसा लाइट वेट हॉवरक्राफ्ट है जो दुनिया में सबसे भारी वजन का हॉवरक्राफ्ट भी है। तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि ये जो हॉवरक्राफ्ट है ये असल में कितना बड़ा है। दोस्तों अगर इसके आकार को कंपेयर करना है तो आप इस फोटो को ही दे सकते हैं जहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि कैसे एक टैंक इस हॉवरक्राफ्ट के सामने एक खिलौना जैसे आकार का है। और दोस्तों इससे ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि आकार में असल में कितना बड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो हॉवरक्राफ्ट है इसका लंबाई करीबन 57 मीटर और चौड़ाई करीबन 25.6 मीटर है जबकि इसके एयर कुशन को अगर फैला दिया जाए तो इसका चौड़ाई 28.5 मीटर और लंबाई करीबन 250 मीटर के आसपास हो सकता है। दोस्तों सोवियत यूनियन के जमाने में ज़ूबर क्लास के नाम से जिस तरीके के हॉवरक्राफ्ट का निर्माण किया गया उसे असल में अगर देखा जाए तो किसी साइंस फिक्शन मूवी में इस्तेमाल होने वाले हथियारों के जैसे भी कहा जा सकता है। इवन उस दरमियान इस तरीके के टेक्नोलॉजी को सबसे एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी के दर्जा भी मिला हुआ है। और दोस्तों ये टेक्नोलॉजिकल इतना क्रिटिकल और इतना अधिक महंगा था कि सोवियत यूनियन के जैसे बड़े देश के लिए भी ऐसा सिर्फ 15 हॉवरक्राफ्ट को ही निर्माण करना संभव हो पाया और रशिया द्वारा भी ऐसे सिर्फ 10 ही हॉवरक्राफ्ट को फिलहाल इस्तेमाल किया जा रहा है। पर दोस्तों आकार में बड़े होने के कारण से इन हॉवरक्राफ्ट में कई तरीके के जहाँ पे खूबियां है तो वहीं पे कई तरीके खामियां भी है। जैसे कि इसका रेंज सिर्फ 500 किलोमीटर है और ऐसे में अगर इन हॉवरक्राफ्ट का इस्तेमाल किसी मिशन में ट्रूप्स को डिप्लॉय करके फिर वापस आने के लिए किया जाता है तो ये सिर्फ 300 किलोमीटर के रेडियस में ही इस्तेमाल हो सकता है। जबकि अगर इसमें एडिशनल फ्यूल को कैरी किया जा सकता है तो हॉवरक्राफ्ट का लिफ्ट क्षमता कम हो जाएगा और ये इतना अधिक पेलोड को लेके अपने डेस्टिनी तक पहुंच नहीं सकेगा। जबकि इसके कंपैरिजन में अगर अमेरिका के द्वारा निर्माण किया हुआ मिड साइज का, स्मॉल साइज का हॉवरक्राफ्ट को देखा जाए तो ये अपने रोल के हिसाब से बेहतरीन है क्योंकि ये जिस पर्पज में निर्माण किया गया उस पर्पज को बेहतरीन तरीके से सर्व कर सकता है। पर पेलोड के क्षमता में ये ज़ूबर क्लास के हॉवरक्राफ्ट से काफी पीछे है। दोस्तों ज़ूबर क्लास के इन हॉवरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इसे 1988 से लेके अब तक निर्माण किया जा रहा है और ऐसे करीबन 17 हॉवरक्राफ्टों को निर्माण करने का प्लान बनाया गया था लेकिन सिर्फ 15 हॉवरक्राफ्टों को ही कंप्लीट किया गया जबकि 2 को मध्य स्थिति में ही कैंसिल कर दिया गया। फिलहाल जो 10 हॉवरक्राफ्ट एक्टिवेटेड है उससे रशियन नेवी, ग्रीक नेवी और पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रशियन नेवी के पास ऐसे सिर्फ 2 एक सोवियत हॉवरक्राफ्ट है जबकि ग्रीक नेवी के पास ऐसे 4 हॉवरक्राफ्ट है और पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी के पास ऐसे 4 हॉवरक्राफ्ट है। बेसिकली दोस्तों ये जो पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी के पास जो हॉवरक्राफ्ट है ये असल में यूक्रेन के तरफ से डिलीवर किया गया था। असल में सोवियत यूनियन टूटने के बाद यूक्रेन को टोटल 4 हॉवरक्राफ्ट मिला था जिनमें से यूक्रेन ने 2 हॉवरक्राफ्ट को तो चाइना को डिलीवर कर दिया लेकिन बाकी के 2 हॉवरक्राफ्ट जो कि यूक्रेन के पास था उसे स्क्रैप कर दिया और चाइना के द्वारा इन 2 हॉवरक्राफ्ट को यूक्रेन से हासिल करने के बाद अपने देश में और 2 ऐसे सेम हॉवरक्राफ्ट का निर्माण किया गया। दोस्तों ज़ूबर क्लास के इन हॉवरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो यह असल में एयर कुशन लैंडिंग क्राफ्ट के कैटेगरी में आता है और इसका वजन को अगर देखा जाए तो हल्के वजन के मिशनों के दरमियान इसका वजन 340 टन होता है जबकि नॉर्मली इसका वजन 415 टन होता है और फुल लोड के साथ इसका वजन करीबन 555 टन है। आकार को अगर देखा जाए तो इसका लंबाई 57 मीटर मतलब 187 फीट के आसपास है जबकि इसका चौड़ाई 25.6 मीटर मतलब 84 फीट के आसपास है। इसका ड्रॉट करीबन 1.6 मीटर मतलब 5.2 फीट के आसपास है और इसमें प्रोपल्शन के रूप में 3 10,000 हॉर्स पावर के प्रोपेलर का इस्तेमाल किया गया है जो कि M35-1 गैस टरबाइन है और इसके अलावा इसमें 2 10,000 हॉर्स पावर के M35-2 सीरीज के गैस टरबाइन भी किसी मॉडल में इस्तेमाल
किया गया है। दूसरी तरफ इसे हवा में ऊपर रखने के लिए 4 NO10 फैंस का भी इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों रफ्तार को अगर देखा जाए तो ये जो हॉवरक्राफ्ट है ये किसी भी तरीके के लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी या फिर लैंडिंग क्राफ्ट व्हीकल की तुलना में काफी तेज रफ्तार से तैर सकता है और इसका रफ्तार नॉर्मली 55 नॉट्स के आसपास है, मतलब 101 किलोमीटर पर आवर के आसपास है। जबकि रिपोर्टों में यह भी बताया जाता है कि ये जो हॉवरक्राफ्ट है ये करीबन 63 नॉट्स के रफ्तार से भी ट्रैवल कर सकता है, जो कि करीब करीब 116 किलोमीटर पर आवर होता है। दोस्तों रेंज को अगर देखा जाए तो ये हॉवरक्राफ्ट 55 नॉट के रफ्तार से करीबन 560 किलोमीटर या फिर कहे तो 300 नॉटिकल माइल के रेंज को कवर कर सकता है। और इसके क्रू को अगर देखा जाए तो इसे ऑपरेट करने के लिए कम से कम 31 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है, जिनमें 4 ऑफिसर और 27 अन्य सेलर्स का आवश्यकता है। दोस्तों ऐसे महत्वपूर्ण हॉवरक्राफ्ट को निर्माण करने के लिए सोवियत यूनियन की तरफ से इसके सेंसर्स के ऊपर भी काफी महत्व दिया गया है और इसे किसी भी अन्य जहाजों के जैसे ही महत्वपूर्ण सेंसर से लैस किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें नेविगेशनल रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस किया गया है, जबकि इसके पास इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम, डिकॉय, चैफ और रडार सिस्टम इंटरसेप्टर भी है। हथियारों को अगर देखा जाए तो ऐसे हॉवरक्राफ्ट में 4 स्ट्रेला 3 मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टमों को लगाया गया है, जबकि 32 एंटी पर्सनल मिसाइल, 2 स्ट्रेला 2 क्वाड लॉन्चर भी है जिसके सहारे मैनुअल एमिंग या फिर इंफ्रारेड होमिंग के साथ 6 किलोमीटर रेंज के मिसाइलों को दागा जा सकता है। इवन दोस्तों बताया जा रहा है कि ये जो स्ट्रेला 2 लॉन्चर है इसके सहारे 2500 मीटर के दूरी तक टारगेट को निशाने बनाने वाले मिसाइलों को दागा जा सकता है। इसके अलावा इसमें 2 30 मिलीमीटर के AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम भी लगाया हुआ है, जिनमें 600 राउंड एमुनिशन रहता है और ये मैक्सिमम 2 किलोमीटर के रेंज में ऑपरेट हो सकता है। जबकि इसके अलावा इसमें 2 140 मिलीमीटर के ओगन लॉन्चर भी है जो 22 रॉकेट को दाग सकता है। इवन इन 2 लॉन्चरों के लिए इसमें 132 रॉकेट को भी स्टोर किया जा सकता है। जबकि कुछ वर्जन में 2 122 मिलीमीटर के रॉकेट लॉन्चर भी लगाया गया है, जिसके सहारे ये रॉकेटों को दागने में सक्षम है। जबकि ऐसे जहाजों का इस्तेमाल माइन लेइंग के लिए भी किया जा सकता है और इसमें माइंस को भी कैरी किया जा सकता है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये जहाज या फिर कहे तो एयर कुशन व्हीकल करीबन 20 से 80 माइंस को कैरी कर सकता है, जो अलग अलग तरीके के मिशन में इस्तेमाल हो सकता है। पर दोस्तों किसी भी लैंडिंग व्हीकल का जो सबसे महत्वपूर्ण बात होता है वो है उसका कैपेसिटी, मतलब कितना संख्या के लैंडिंग ट्रूप्स या फिर लैंडिंग इक्विपमेंटों को ये कैरी कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके जो कार्गो कंपार्टमेंट है या फिर कार्गो एरिया है, इसका आकार करीबन 400 स्क्वायर मीटर या फिर कहे तो 4300 स्क्वायर फीट के आसपास है और इसका फ्यूल कैपेसिटी करीबन 56 टन है। जबकि अगर कार्गो कैरी करने का कैपेसिटी को देखा जाए तो ये एक साथ 3 मेन बैटल टैंक जिसका वजन कुल मिला के 150 टन हो उसे कैरी कर सकता है, या फिर 10 आर्मर्ड व्हीकलों को भी कैरी कर सकता है जिसके साथ 140 ट्रूप्स हो, मतलब आर्मर्ड व्हीकल के समय ये करीबन 130 टन के पेलोड को कैरी कर सकता है। या फिर एकत्रित रूप में ये 8 आर्मर पर्सनल कैरियर और उसके साथ ट्रूप्स को कैरी करने के साथ 115 टन के लोड को ले सकता है। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि ये एयर कुशन व्हीकल 8 एम्फीबियस टैंक को भी कैरी कर सकता है और साथ ही साथ 500 ट्रूप्स को भी कैरी कर सकता है, जिनमें से भी 360 ट्रूप्स को कार्गो कंपार्टमेंट में ही एकोमोडेट किया जा सकता है। दोस्तों रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि ये जो व्हीकल है ये कई तरीके के समुद्री ऑब्स्टिकल को भी पार कर सकता है और साथ ही साथ 5 डिग्री के चढ़ाई को भी चढ़ सकता है। दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि 1.6 मीटर के व्हीकल ऑब्स्टिकल को भी ये पार करने में सक्षम है और साथ ही साथ ऐसे व्हीकल के द्वारा शोर के काफी नजदीक तक ट्रूप्स और इक्विपमेंटों को डिप्लॉय किया सकता है, बोल के इसका इस्तेमाल लड़ाई क्षेत्र में रैपिड डिप्लॉयमेंट के लिए सबसे बेहतरीन है। पर दोस्तों इस तरीके के एयर कुशन व्हीकल के जो सबसे बड़े डिमेरिट्स होता है वो है इसके सुरक्षा। बेसिकली ऐसे बड़े आकार के हॉवरक्राफ्ट होने के बावजूद इसे ज्यादा भारी भरकम नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि ज्यादा भारी होने से इसका कार्य क्षमता घट जाएगा और इस कारण से कई बार हॉवरक्राफ्टों में आर्मर प्लेटिंग को या फिर कहे तो प्रोटेक्शन को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, जिस वजह से एक तरीके से अगर देखे तो ये गन फायर के सामने भी कमजोर है और दुश्मन के मिसाइल या रॉकेट हमले के सामने भी कई बार कमजोर होता है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।